अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब भी हम लोग कोई कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक जैसे कैंची, स्केल, इंची टेप और चौक। उसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है हमारे कपड़े की नाप, और उसके अलावा वो कपड़ा जो हम लोगों ने कटिंग करना होता है वो। अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी मुझे कि आप ना हमें वो बताएं जिससे हम कपड़े की कटिंग सीख लें। मतलब सिलाई तो हम फिर भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, पर जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है ना वो होती है कटिंग। तो आज मैं आपको तकरीबन 3.5, 4 से 5 साल के बच्चे की कटिंग बताऊंगी शलवार की। बहुत ही आसान है, बस स्टेप होते हैं। हर काम करने के ना कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो कर लें तो वो काम आसान हो जाता है। देखें, डायरेक्ट किसी बड़े का बताने से अच्छा है कि मैं आपको पहले बच्चे से स्टार्ट करूं, फिर स्टेप 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 हम लोग आगे जाते जाएं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है पूरी शलवार, और हम जो स्टार्ट करेंगे ना वो इसी शलवार से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर स्टेप्स लेते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जब भी कपड़ा कटिंग करते हैं ना तो क्या स्टेप लेते हैं, लंबाई नापने का। अब लंबाई नापने का जो तरीका है वो कहाँ से है, ये देखें। ये हम लोगों ने ना बिल्कुल कोने से लेना है, ना बिल्कुल दरमियान से लेना है, ना बिल्कुल साइड से लेना है। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा, ये जो लास्टिक वाली जगह है यहाँ पर हम लोगों ने इंची टेप को रखा ऐसे हाथ में पकड़कर, और ये ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया हमारे पास कितना आ रहा है, 19 इंच हमारा तैयार आ रहा है। यहाँ से हमने इसको पकड़ा और यहाँ तक हमारे पास कितना आ रहा है, तकरीबन 18.5 से 19 इंच। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसकी नाप कितनी लेनी है, 19 इंच। 19 इंच तो हमारे पास तैयार आ रहा है। अब इस 19 इंच के अंदर हम 2 इंच प्लस करेंगे नेफे की कटिंग का। उसके बाद अगर हम पांचे की बड़ी पट्टी फोल्ड करें जैसे ये, तो बच्चों की हम इसके अंदर 1 इंच लेते हैं, लेकिन जो बड़ों का मार्जिन होता है वो कितना होता है, 2 इंच। तो अगर हम इस तरीके का बना रहे हैं, यानी कि चिप्स बुकरम के बगैर बना रहे हैं ना, तो हम इसका कितना लेंगे, 1 इंच नीचे की फोल्डिंग या 1.5 इंच, सही है। और अगर हम बड़ों का बना रहे हैं तो हम इसके अंदर कम से कम भी 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, इतना तक आपको समझ आ गया होगा ना। इससे आगे का स्टेप बताती हूँ। जब हम लोगों ने लेंथ ले ली, अब हमें पता चल गया, हमने मार्जिन भी ले ली, एग्जैक्ट कितनी चाहिए थी वो भी ले ली। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, हमारी जो ये शलवार की कटिंग है उसमें कुछ नॉर्मल से स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो कर लें तो हमें आसानी से आ जाता है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 ये है, आपकी मर्जी है आप लेंथ लेने के बाद ये करें या ये करें। तो हम स्टेप नंबर 2 पे क्या करते हैं, यहाँ पर पांचे की नाप लेते हैं। यहाँ पर पांचा देखा हम लोगों ने, हमारे पास कितना आ रहा है तैयार, 4.5। अब हम इसके अंदर 1 इंच कपड़ा रखेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं हम लोग, कभी छोटा हो जाए बड़ा हो जाए कोई मसला हो जाए तो उसके लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसके अंदर 1 इंच रखेंगे। अगर आपने इसको ओवरलॉक वगैरह करवाना है तो उसके अंदर आधा इंच एक्स्ट्रा भी जाता है कपड़ा, तो अगर ओवरलॉक करवाना है तो फिर 1.5 इंच। वैसे नॉर्मल जो मार्जिन होता है ना वो 1 इंच रखते हैं हम, बस इससे ज़्यादा नहीं रखते। अच्छा, अब ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ये हमारी शलवार है और यहाँ से हमारे पास इसका है आसन। हम लोगों ने ये लिया आसन, यहाँ से देखें ऐसे, इसको बेशक खोल लें आप दरमियान से, मगर यह है कि हमारी नाप जो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम लोगों ने सीधा रखा इंची टेप, और हमारा इंची टेप कहाँ पर आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 9 इंच पे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो आसन की लंबाई है ना वो 9 इंच है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9 इंच के अंदर 2 इंच प्लस करेंगे नेफे का, और इसके अंदर आधा इंच प्लस करेंगे ये नीचे की सिलाई। ये नीचे की जो सिलाई ना ये बहुत ज़रूरी होती है, तो हम इसके अंदर ये आधा इंच यहाँ की नेफे की सिलाई का प्लस करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी चाहिए होगी हमें आसन की लंबाई, 11.5 इंच। ये वाला आप जो है ना तकरीबन 5 साल का, अगर आपका बच्चा हेल्दी नहीं है ना तो उसको ले सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे की नाप है ये, ऑलमोस्ट मतलब खिंचा के आ जाएगी, पूरी तो नहीं लेकिन आ जाएगी। अगर कमज़ोर है बच्चा आपका, बच्ची, तो फिर आ जाएगी। अच्छा, स्टेप नंबर अब 1 था लेंथ लेने का, 2 था पांचा लेने का, 3 था आसन लेने का। स्टेप नंबर 4 क्या है, यहाँ से ये सिलाई जहाँ से हम मार्क करेंगे ना, वहाँ से यहाँ तक हम इसकी खुलाई लेंगे कि हमें खुला कितना चाहिए ट्राउज़र। अक्सर ये मसला होता है कि हमारा ना ट्राउज़र यहाँ से तंग होता है, बच्चे पहनते हैं फट जाते हैं, तो वो इस वजह से कि हम ये वाली नाप नहीं लेते। ये नाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसको निगलेक्ट मत किया करें। तो हमारे पास ये आ रही है तकरीबन 9.5 इंच, और हम इसके अंदर आधा इंच मार्जिन रखेंगे, तो हमें तो टोटल कितना चाहिए होगा, 10 इंच। यहाँ पर देखें, हम लोग यहाँ की जो सिलाई करते हैं ना आधा इंच इसका मार्जिन रखते हैं, तो 10 इंच है। हम लोग इसको 10 इंच भी रख सकते हैं, 10 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर तो आपके पास कपड़े का मार्जिन है तो आप इसको 10 इंच से ज़्यादा रखें। टोटल यही हमारी शलवार की नाप होती है। हम लोग कैसे लेते हैं, टोटल यही स्टेप्स होते हैं। अब मैं आपको कपड़े के ऊपर प्रैक्टिकल कर बताती हूँ ताकि आपको उससे पता चले। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास एक कपड़े का पीस है, और ये पूरा प्रॉपर कपड़ा नहीं है, यानी कि जैसे कोई बचा हुआ कपड़ा है उससे हम लोग इसकी ना शलवार की कटिंग करेंगे। ठीक है, और ये देखें, ये इसको ले लिया मैंने,
यहाँ से इसको मैंने डबल कर लिया। कपड़ा कोई भी जब हम लोग सिलाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 4 फोल्डिंग पर फोल्ड करते हैं। मतलब जब हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं तो कपड़े की 4 तय होती हैं या 2 तय होती हैं, तकरीबन तो 4 तय ही होती हैं जिस पे हम लोग कपड़ा रखकर कटिंग करते हैं। 4 तय के अलावा कटिंग होती ही नहीं है हमारी। अगर हम 4 तय पर कटिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है डबल। डबल करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके की शेप आ गई है। अब इस तरीके की शेप आने के बाद मैं क्या करूँगी, अंदर से यूँ हाथ लगा लगा कर चेक करूँगी कहीं कोई कपड़े में झोल तो नहीं है। अगर कोई झोल है, कोई मसला है, कुछ भी है, ये वाला स्टेप है, मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैंने इस स्टेप पर इसको छोड़ दिया, तवज्जो नहीं दी, तो क्या होगा कि ये मुझे बाद में बहुत परेशान करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंगे लेंथ। हमारे पास कपड़े की लंबाई कितनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से देखूंगी, मुझे पांचा चाहिए 5.5। तो मेरे पास ये जहाँ 5.5 आकर रुकेगी ना पट्टी, वहाँ पर मैं इसको स्टॉप करूँगी। ये मैंने दोनों सारे साइड्स ना बराबर कर लिए। आप चाहें तो प्रेस कर लें, मैंने प्रेस की पर प्रेस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब मैंने यहाँ से रखा और यहाँ से दोनों ऊपर नीचे वाली दोनों बराबर हैं। यहाँ पर आई मुझे चाहिए 5.5, तो मैं यहाँ पर 5.5 पे निशान लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ से इसको ये ऐसे, यहाँ से अब मैं इसको करूँगी बराबर। नीचे का जो कपड़ा है ना, इसको भी हम लोग बराबर रखकर कट करेंगे पहले, सबसे पहले, ताकि जब तक हमारी नीचे का बराबर नहीं होगी बेस, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ ऊपर नीचे बराबर, आगे नीचे की कोई खम नहीं है, नीचे कपड़े में कोई झोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आगे चलने का टाइम आ गया। यहाँ से यहाँ तक रखा हमने, हमें चाहिए 19 तैयार, जबकि हमारे पास ये लेंथ पूरी ही नहीं हो रही। तो हम इस तरीके से नहीं, हम किसी और साइड से रख कर देखते, रुक जाए। यहाँ से हम लोगों ने इसको रखा और हम लोग देखते हैं हमें यहाँ से पूरी मिल रही है या नहीं। जहाँ से मतलब हमें मिलेगी हम वहाँ से इसको रख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक रखा हमने और यहाँ से यहाँ तक हमारी तकरीबन 19 इंच हो रही है पूरी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिया डबल। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, उस साइड से मेरी ना इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि इसकी साइड चेंज कर ली। क्योंकि हम लोग बचे हुए फैब्रिक से बना रहे हैं ना, तो हम लोगों ने देखना है कहाँ से हमारा कपड़ा पूरा हो रहा है। हम लोगों ने उस साइड से रखकर और इसको सेट कर लेना है। अब देखें, हमें चाहिए तैयार 19 इंच। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे 2 इंच का मार्जिन नेफे का। और अगर हम यहाँ पर पट्टी लगा रहे होते हैं तो हमें चाहिए होती है बैक की पट्टी 1-1.5 इंच इस तरीके का। लेकिन अगर हम कोई दरमियान की रखते हैं तो बस उसके अंदर हमें आधे इंच का मार्जिन चाहिए होता है। तो अब हम लोगों ने देखें, यहाँ पर ये रहा हमारे पास 20 इंच तैयार। और यहाँ से इसको 1 मिनट ऐसे बराबर नीचे कर रखते हो तो ये आधे इंच का सिलाई का मार्जिन हो गया। अब मेरे पास ये 4 फोल्डिंग पर कपड़ा है और जो नेफे पांचे का है ना, उसको मैं क्या करूँगी, इस पट्टी से उसको कवर करूँगी। ये पट्टी है ना मेरे पास, इससे पलट कर इसका पांचा बना लूँगी तो ये पलट कर ऊपर आ जाएगा। मुझे इससे इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब आपको नीचे का समझ आ गया पांचा मैं कैसे बनाऊँगी। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर, दोबारा से आते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, ताकि आपको सारी चीज़ समझ आए। हमारी लेंथ थी 19 इंच, तो हमारे पास यहाँ 19 इंच आ गया, 2 इंच आ गया नेफे का मार्जिन और आधा इंच आ गया पांचे की सिलाई का, क्योंकि हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करेंगे ना। अच्छा चलें, ऐसे भी समझ में नहीं आ रही तो इसको ऐसे रख देते हैं। ये रहा नीचे पांचे का मार्जिन, क्योंकि मैंने इस कपड़े से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है ना, इसलिए ये रहा हमारे पास नीचे पांचे का मार्जिन। अब यहाँ से लेते हैं हम लोग, ये 1-2 इंच हमारा है पांचा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारी आती है लेंथ 19 इंच पे, और तकरीबन हम लोगों ने 2 इंच रखा नेफे का और आधा इंच रखा यहाँ के जॉइंट जो हम लोग डालेंगे ना उसकी सिलाई का। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग आते हैं यहाँ से यहाँ तक स्टेप नंबर 2 की तरफ। हमारे पास स्टेप नंबर 2 हमें क्या चाहिए, पांचा। हमारे पास कितना होना चाहिए, तकरीबन 6 इंच। तो मैंने यहाँ 6 इंच पर रखा और ये इसको मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ से 6 इंच पर रखकर मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आसन को देखेंगे। हमारे पास आसन की चौड़ाई हमें कितनी चाहिए, तो हमें चाहिए 10 इंच। यहाँ पर आती है हमारी 10 इंच। यहाँ थोड़ा सा और रेव है तो मैं इसको बाद में सेट कर लूँगी, लेकिन हम यहाँ इसको 10 इंच पर ही मार्क करेंगे, ठीक है। ये रहा, और यहाँ जो थोड़ा सा और रेव है इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। लेकिन नीचे से देखे 3 लेयर पूरी बराबर है, सिर्फ ये एक ऊपर से इतना सा थोड़ा सा फर्क है, ठीक। अब हम लोग आए यहाँ से यहाँ तक, हमें जो आसन की लंबाई है वो कितनी चाहिए, तो हमें चाहिए 11.5 इंच। हम लोगों ने यहाँ पर रखा 11.5 इंच पे और इसको ऐसे मार्क कर लिया, और यहाँ से हम इसको ऐसे करते आए ये ऐसे। अब हम लोगों की कटिंग की बारी आ जाती है, तो हम कटिंग कैसे करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने इसको लिया, बस ये हमारा देखें, स्टेप नंबर 1 लेंथ, स्टेप नंबर 2 पांचा, स्टेप नंबर 3 आसन की चौड़ाई, स्टेप नंबर 4 आसन की लंबाई। और फिर जब हम लोगों ने ये निशान इस तरीके से चला लिया कुछ, ये देखें अब नजर आ रहा है,
इस तरीके से, तो हमारा काम हो गया है यहाँ तक कंप्लीट। अब हमने इससे आगे चलना है। तो ये देखें, यहाँ रखी कैंची हमने, ये ऐसे 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 लेके गए, ये ऐसे रखकर हमने इसको बराबर कर लिया। अब ये जो हल्का सा आधे इंच का है, मैं इसको इस कपड़े को रखकर कवर कर लूँगी लेंथ में, ऐसे रखूँगी इसको और यहाँ से हम इसको कवर कर लेंगे, सिलाई करके आधा इंच हम इसका मार्जिन पूरा कर लेंगे। तो बस ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको ना भी करें तो भी देखेंगे हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें गाइड करने की भरपूर कोशिश करूँगी। ये हमारा एक कट पीस पर था, इसके अलावा एक नॉर्मल कपड़े पर भी मैं आपको शलवार की कटिंग बता दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और वो कोशिश करूँगी कि बड़ी की हो, और साथ में ड्राफ्टिंग वगैरह भी बता दूंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है हमारी शलवार के सिलने के बाद फाइनल लुक। देखिए, यहाँ से जो हम यहाँ जो एक जॉइंट लगाया था ना, उसको हमने लेस लगाकर कवर कर लिया, और ये है जी हमारे पूरी लुक। और होप्स हो कि आपको आज की शलवार की कटिंग का मेथड जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, स्टिचिंग और कटिंग की अगर मैं एक साथ वीडियो लगाऊं ना तो वो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मैं ऐसे कोशिश करूंगी जैसे एक दिन कटिंग और एक दिन स्टिचिंग, अलग कपड़े पर कटिंग, अलग कपड़े पर स्टिचिंग, ताकि आपको सारी चीज़ समझ आए। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी और अगर आप चाहें तो सेम कपड़े पर कटिंग, सेम कपड़े पर स्टिचिंग, तो इंशाल्लाह कोशिश करके वो भी आपको सिखा दूंगी। तो अब आप लोग देख लें, ये है हमारे जो ट्राउज़र या शलवार या जो भी कह दें, जो हम लोगों ने कटिंग की थी ना, उसकी फाइनल लुक। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है ना वो है आपका फीडबैक। अगर आप लोगों को समझ आ गई, आप लोगों को अच्छा लगा, जितनी दिल मेहनत से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो मैं अचीव कर पाई, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदो नवायल वयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।